और उसके पात्रों को आपकी तालियां बंद करें जो पात्रों की सूरत में यहाँ चमक कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, कितने लोग जानते हैं कि जो महीने का पहले संडे क्या होता है? तो क्या इस रफाकत में जो मुकद्दसों की रफाकत है, हम सबको भाम क्षमा होना चाहिए कि या नहीं? कौन कौन चाहता है कि हम इस यीशु के बदन में और उसके खून में शामिल हैं? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो देखिए, बड़ी कसरत के साथ उसकी मोहब्बत में जमा हमें होना चाहिए। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और करंथियों की कलीसिया के नाम, और पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 28 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखे गए हैं, लास्ट के पास आदमी अपने आप को आजमा ले और उस तरह उसी रोटी में से खाए और उस प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने उस खाने पीने से सजा पाएगा, और उसी सबब से तुम में बहुत बतेरे सजा पाए, और उसी सबब से तुम में से बतेरे कमजोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो ये सजा ना पाते। खुदावंद का पाक नाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आइए तशरीफ रखें। अब हम अपने आप को इस प्याला में से और उसके बदन में से खाने से पहले हमें अपने आप को आजमाना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को जांचते तो ये सजा ना पाते, क्योंकि इससे बहुत से कमजोर भी और बीमार भी। देखिए, कलाम मुकद्दस में लिखे गए हैं लफ्ज़, और खुदा का पाक रूह हमें जिंदगी देता है, और खुदा का पाक लहू भी हमें जिंदगी देता है। और देखें कि जब अगर हम अपने आप को जांचते हैं, पहचानते हैं, और इस चीज को हर इंसान की जिंदगी की खुली किताब इंसान के भी आगे है और खुदा के भी आगे है। तो देखें, अगर हम शायबानी भी और उसके जिस रात यीशु ने पकड़वाया जाना था और यीशु मसीह ने शिगिर्दों से बड़ी खुशी के साथ कहा, देखें मुश्किल वक्त आ रहा है, परेशानी नजर आ रही है, हालात बड़े संगीन नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ये कहता है कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं आपके साथ खाना खाऊं। ये आखिरी खाना यीशु मसीह ने शिगिर्दों के साथ खाया, और उसने जब रोटी ली और रोटी शुक्र करके तोड़ के उसने सब मुकद्दसीन और शिगिर्दों को दी के लो आपस में ये बांट लो, ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है। और फिर उसने प्याला भी लिया और प्याला भी शुक्र करके उनको सबको दिया कि तुम आपस में बांट लो। पहले नंबर पर, एक प्याला में से पीना ये मोहब्बत को शो करता है, ये मोहब्बत दिखाता है
कि एक प्याला में से सब पिए। लगा ले एक घर के अंदर 4-5 फैमिली रहती हो, एक चूल्हे ते रोटी पकदी होवे ते लगदा कि यार इन्हां दा बड़ा बुलंद आवाज इन्हां दा बड़ा भी इन्हां दा आपस दे विच बड़ा सलूक है ते बड़ा प्यार है और बड़े इत्तफाक दे नाल रहंदे ने। इसीलिए यीशु मसीह ने एक ही प्याला लिया और एक ही रोटी ली। एक रोटी हो, घर के जितने फर्द हों वो एक एक नवाला लें और उसका शुक्र करके खाकर सो जाए। बेशक उनकी भूख तो खत्म ना हो, बेशक उनकी भूख की तो गुंजाइश रहेगी, लेकिन देखने वाले को क्या अच्छा लगेगा। मेरे साथ रहिए कलीसिया, देखने वाले को क्या अच्छा लगेगा कि यार कितना इत्तेफाक है, कितना अच्छा इनका आपस में प्यार है। अगर खुदा ने एक ही रोटी दी है तो उसी में इन्होंने शुक्र अदा किया है और जितनी जितनी सबके हिस्से में आई है उन्होंने खाई है और शुक्र खुदा का अदा करके वो सो गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें ये मोहब्बत सिखाई है, यीशु मसीह ने हमें ये मोहब्बत का दर्श दिया है। हम हर महीना इस रस्मात को करते हैं, मेरी यादगिरी में इसी तरह ही किया करना और करना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये मकदसों की रफाकत है, ये मकदसों का प्यार है, ये मकदसों की आपस में मोहब्बत है। क्या कलीसिया हम इस बदन को लेते हैं और उस प्याला में से पीते हैं, क्या हम में ये फल पाया जाता है या नहीं? मेरे साथ रहिए, कोई बात नहीं है, सच्चाई को खुदा पसंद करता है। क्या हम में ये बात पाई जाती है कि या नहीं? देखें, मैंने देखा है और अक्सर देखने में आता है, इस जगह पर खड़े होकर मैं कुछ और नजर आता हूं। इस जगह पर खड़े होकर मैं बड़े नारे लगाता हूं, हालेलुया हालेलुया, कलीसिया के साथ मिलकर हालेलुया हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, बड़े मैं नारे लगाता हूं। क्या ये नारा सिर्फ इधर की हालत तक रहना चाहिए? क्या जब इसको खाते पीते पहले अपने आप को आजमाइए, जांचिए। जब हम जांचते नहीं है तो फिर कमजोर भी ते बीमार भी होवांगे, ते बीमारी की हालत है ना मर भी जावांगे। ये खुदा का कलाम कहता है कि डेथ हो जाएगी, सो गए। क्या देखें कि जो मैं इधर नजर आता हूं मुझे उधर भी यही नजर आना चाहिए, जो मैं इधर नजर आता हूं मुझे उस जगह पर भी यही नजर आना चाहिए, जो मैं इधर नजर आता हूं मुझे उस जगह पर भी यही नजर आना चाहिए, ताकि जो इसको खाते पीते अपने आप को पहले जांचे परखे और जो जांचता नहीं परखता नहीं वो सजा पाए। हालेलुया। पहले नंबर पर देखें, रूह कुदस एक है और उसकी नेमतें, उसकी कितनी नेमतें हैं? क्यों नहीं कर सर? उसकी 9 नेमतें हैं। रूह कुदस की 9 नेमतें हैं और 9 ही उसके फल हैं। 9 नेमतें हैं और 9 ही उसके फल हैं। क्या रूह कुदस होना चाहिए? तो नेमत तो खुदा दे देता है, तजर्बे से मालूमात करें कि खुदा को क्या पसंद है।
जो फल होता है, क्या उसके साथ साथ फल होना चाहिए कि या नहीं? होना चाहिए या नहीं? देखें, ये तो तहम्मुल, इत्मीनान, नेकी, मेहरबानी, परहेजगारी, ये सब जब फल होंगे तो इसकी कोई भी शरीयत मुखालफत नहीं करती। हालेलुया। अगर मैंने रूल कुद्दस पाया है, रूल कुद्दस पाकर इधर मैं कैसमान बोलता हूं, हालेलुया, अल्लाह राशर बरा सब, अल्लाह राशर बरा सब, पाक सबको ब्लेस कर, पाक शिफा दे, पाक मुआफ़ात कर। इधर से मैं कैसमान बोल रहा हूं, उधर जाकर मैं खूब गालियां कर रहा हूं, बख्तों करता हूं, किसी के साथ तहम्मुल के साथ मैं पेश नहीं आता। और खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि अगर तुम्हें एक दूसरे के साथ शिकायत हो तो एक दूसरे के कसूर, क्यों कलीसिया एक दूसरे के कसूर, जैसे मसीह ने आपके इनको माफ कर दे, ये क्या कलीसिया आज है ऐसा? आज है ऐसा? खुदा का कलाम कहता कि एक साइड से मारता दूजा ही पासा दे के कर दे। असि कहने ले हम तो मार लिया तो हम भला दे गल हम चाहेगा कितने। अगर देखें, अगर हम किसी के कसूर माफ नहीं कर सकते तो हम हकीकी मसीह, हालेलुया। और उसके बाद देखिए, दवाई रबानी पर हमने रट्टा लगाया होता है कि जिस तरह असी अपने कसूरवारों उसी तरह तू भी करने कसूर माफ। क्यों कलीसिया ऐसा है, करने कसूर माफ? केड़ा केड़ा कसूर माफ करता? यसु ने जमीन पे गुनाह लिख दिते से, उन्हें कहा इनू पत्थर वो मारे जिन्हें खुद गुनाह। हालेलुया। यसु मेरे और आपके गुनाहों को भी जानता है। यसु मेरी और आपकी जिंदगी को भी जानता है। यसु मेरे और आपकी सोचों को भी जानता है। यसु मेरे और आपके इरादों को भी जानता है। पर दाऊद कहता है, खुदावन जब मैं अपनी माँ के पेट में ना तरतीब मादे के साथ बना था, खुदा तू तब भी मुझे जानता था। और खुदावन जब अपनी माँ के पेट से मैंने जो ये ग्रोथ की, खुदा तब भी मुझे जानता था। जब मैंने जन्म लिया खुदा तब भी तू मुझे जानता था। और खुदावन आज से लेकर खुदावन तमाम मेरे जो कि जिंदगी की एक खुली किताब तेरे आगे है और कोई भी चीज बेपर्दा। हालेलुया। खुदा जानता है। देखें, यीशु का बदन हम खाने वाले हैं। यीशु का बदन कलीसिया पाक है। आप सब जानते हैं यीशु का बदन, मेरे साथ रहिए, यीशु का बदन तो लहू तो लेने वाले इसको लेते वक्त अपने आप को ये जांच लें और परख लें। कलीसिया देखेंगे, जब भी हम, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम अपने से ऊंची उम्र वाले को, बड़ी उम्र वाले को, लिखिया है कि नसीहत करनी है तो अपना बुजुर्ग जानते हुए। अगर हम उम्र है तो उसको अपना भाई जानते हुए, अगर छोटी उम्र का है तो बच्चा जानते हुए उसकी नसीहत कर, ताकि इससे वो रूह बच जाएगी, वो रूह तौबा की तरफ माहिर हो जाएगी। तुम्हारा ये चाल चलन देखकर, तुम्हारा अच्छा किरदार देखकर गुनाहगार भी इंसान तौबा की तरफ रुख कर लेगा, वो तौबा कर लेगा। मैंने पहले भी कई मरतबा
बयान किया है, मैंने अपनी आंखों से उस बहन को देखा है। तकरीबन आज 18-20 साल पहले उस बहन ने क्रॉस बड़ी लंबी डाली, और जब भी उसके साथ बातें की जाती तो खुदा की भी बहुत बातें करती, लेकिन जब बार वाली इंतजामिया जरा अपनी आवाज स्लो करें ताकि अंदर आवाज आ रही है, जो साउंड की आवाज कम है और इंतजामिया की आवाज ज्यादा है, खुदा ने इनको बरकत दे। मेरे अजीजों, देखें कि जब ऐसा होता था कि किसी के साथ भी कोई लड़ाई या झगड़ा हो जाता, किसी के साथ बोल बलैया होता, तो फिर उसने एक काम लाजमी करना है, अपने गले से क्रॉस को उतारना और एक साइड पर रख देना, रख कर फिर उसने बाजू क्लोज कर लेने और अपने दुपट्टे को गल में लपेट लेना। लपेट कर उसने कह देना कि अब तू मेरे साथ बात कर, इसलिए कि मैंने अपने यीशु को साइड पर। क्या कलीसिया ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए ऐसा? खुदा का कलाम तो हमें सिखाता है कि वो गाली देकर गाली नहीं निकालता था, मार खाकर धमकाता नहीं था, और जैसा चाल मसीह का है वैसा हमारा चाल चलन होगा। तो ये याद रखेंगे कि हर कौम भी देकर कहेंगे कि ये हकीकी मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तुझे अगर ऐसा है तो इसको खाने और पीने से पहले अपने आप को जांचे कि यीशु मसीह का अगर बदन पाक है तो फिर हमें भी यीशु मसीह का खून पाक है तो हमें भी। देखें, जो अपने आप को छांचता नहीं, परखता नहीं, पहचानता नहीं, यूना को देख ले वो और मछली के पेट में चले गया और खुदा ने उसको माफ नहीं किया। तो ये याद रखे, खुदा ने तो नबियों को भी माफ नहीं किया, तो हमारी माफी हो जाएगी। ये याद रखें, आदि मुजरम नहीं बनना। देखें, जब इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो उसकी सोच कुछ और हो जाती है। ज्यों उससे बाहर आता है, वापसी उसी ही फोदगी वाले घर में आता है तो उसकी सोच कुछ और हो जाती है। जब वो चर्च में आता है, दुआ करता है, इबादत करता है, उसकी सोच कुछ और होती है। जब ज्यों चर्च से बाहर निकलता है तो फिर रंग कुछ और हो जाते हैं। क्या ये जिंदगी में होना चाहिए कि हर पॉइंट पे, हर जगह हमारी सोच कुछ और होनी चाहिए? ऐसा होना चाहिए? देखिए, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हैं, जब पकड़ने के लिए आए हैं और जो के पतरस था उसने अपने म्यान से तलवार को निकाला और सरदार कहन के नौकर पर हमला किया, तो उसके कान को यीशु मसीह ने क्या कहा, और मारे ये मैनू फड़ने वास्ते होर इन्हां ते हमले करो, और ऐसा करो। क्या यीशु मसीह की ये तरबियत थी? यीशु मसीह की ये तालीम थी? यीशु मसीह ने ये तालीम दी थी? उसने कहा नहीं, पतरस इसको अपनी म्यान में कर, ये हमारा काम नहीं है। तालम सुनानी कहता है कि मुरजा पतरस लड़ना काम में से चकदा है ते प्यारे नु करना वार चंगा नहीं लगदा है। बंद कर दे तलवार ते सौदा कर बैठा, बेचे सरे बाजार ते सौदा कर बैठा। हालेलुया। देखें, उसने
अपने मुखालफों का भी नुकसान नहीं होने दिया। देखिए, वो पकड़ने के लिए आए, उसके मुखालफ थे, उसने उसका ही कान पकड़ा और साथ लगाकर उसने मौसा कर दिया। आप मुझे पकड़ने के लिए आए, आपकी जिंदगी में मैंने मौसा कर दिया है। हालेलुया। खुदा तो अपने जो उसके मुखालफ होते हैं उनके लिए भी अच्छी सोच रखता है, उनके लिए भी अच्छे इरादे रखता है, उनके लिए भी बेहतरी सोचता है, ताकि ये जाकर ये ना कहे कि जो इसके चाहने वाले, मानने वाले, इसकी इबादत करने वाले, जो इसके साथ चलने वाले हैं, जो रात दिन इसके साथ चलते हैं, हालेलुया हालेलुया के नारे लगाते हैं और मुनादी करते हैं और कलीसिया में जाकर शुक्रगुजारी की बातें करते हैं, घरों के अंदर ये काम करते हैं, लेकिन उसने ये कहा कि मैं ऐसा काम कर दूंगा, उस बात को भूल जाए, जाकर ये कहे कि यीशु ने मौसा कर दिया। हालेलुया। क्या जब ऐसा आदमी आए तो उसकी जिंदगी में जब मौजा हो तो वो उस काम को भूल जाए। उसने ये नहीं कहना कि उसने मेरा कान उड़ा दिया, उसने तलवार लगाई तो उसने कान डाले, उसने कहना यीशु ने पकड़कर लगाया तो मेरा कान अच्छा हो गया। हालेलुया। क्या ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि यह हमलावर जिंदगी होनी चाहिए? फिर यीशु मसीह ने पतरस को ये कहा कि अगर हम ऐसा करना चाहें तो ये याद रखें, अगर मैं अपने बाप से शिकायत करूं, अपने बाप को कहूं, तो 12 तुम से भी ज्यादा आसमानी फौज मेरी मदद के लिए भेज दे। लेकिन ये याद रखें, हम दुआ करने वाले हैं, तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होती, एक चश्मे में 2 पानी नहीं होते। की ख्याल है? खारा और पिठा। कभी नलके दे विचों पानी, एक टूटी दे विचों पानी कभी खारा ते मिठा आया जी? एक ही आउंदा जेड़ा भी आए। अजकल दी म्याना दा मैनू नहीं पता लगता, 3-3 4-4 तलवारां एक म्यान च बड़ियां ने, इत्थे कुछ और, औथे कुछ और, औथे कुछ और ते औथे कुछ और। लेकिन ये याद रखें, जब भी किसी के साथ पेश आना है तो बड़ी तहम्मुल और हिकमत के साथ पेश आए, और वो जाने तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे मुंह का कलाम ये बताए कि यार इन्होंने कहीं ना कहीं से खुदा की तरबियत पाई है, ये किसी ना किसी चर्च के मेंबर हैं, ये जिसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और उसने इनको जितनी सुलेमान ने हिकमत मांगी और खुदा ने उसको हिकमत दी। ऐसी हिकमत होनी चाहिए और ऐसा जलाल उस लोगों की जिंदगी में होता है। लेकिन देखें, जब हम कलाम को सुनते हैं, इधर से सुना और उधर से, एक कान से सुना और दूसरे से, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि जिसके कान हैं वो, और रूह कलीसियों से की ख्याल है, कान तो हर इंसान रखता है, लेकिन रूहानी कानों का होना बहुत जरूरी है। इधर से भी सुने और इधर से भी, दोनों कानों से जब सुनेंगे तो इधर की आवाज भी इधर की आवाज भी जो आपस में टकराएगी तो सीधी हमारे दिल के अंदर। इसीलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश, ताकि तेरा दिल मेरे हुक्मों को, इससे तुम्हें उम्र की दराजी, पीरी, सलामती, सच्चाई तुमसे कभी जुदा ना होगी। कितने फायदे हैं कलाम को दिल में रखने के, कितने फायदे हैं। और जब आप इस बदन को खाएंगे और उसकी यादगिरी में, जो यीशु मसीह की बड़ी आरज़ू थी कि मैं आखिरी फसा आपके साथ खाऊं, और ये याद रखें, हम इधर बैठे हैं, खुदा हमारी सोचों को भी जान रहा है,
हम घर में भी चाहेंगे तो खुदा तब भी हमारी सोच होगा। इसलिए कि यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को भेजा, उसने कहा कि गधी का बच्चा जब खोलते होंगे और तुम साथ वाले गांव में जाकर उनको यह कह देना कि उस्ताद ने भेजा है, उस्ताद ने भेजा है और हमने इस आपके घर के अंदर और एक हमें कमरा दे, हमने उधर ज़ियाफत करनी है, हमने उधर ज़ियाफत तैयार करनी है। तो देखें यीशु मसीह ते अज नबियां नबी भेज दे ते वो भी इनकार नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह ते अज नबियां नबी भेज दे ते वो भी इनकार, तुसी ओदे बेटियां बेटे नहीं है, कौन कौन ओदा बेटी बेटा है। हालेलुया। तो फिर सानू इनकार करना चाहिए। यीशु मसीह तो अजनबियों के घर भेज देता है, तो वो भी कह देते हैं कोई बात नहीं है। यीशु चाहता है, उसके शागिर्द चाहते हैं कि इधर फसा तैयार हो तो इधर ही करें, मैं नहीं चाहता कि आप उधर जाकर करें। और मेरे अजीजों देखें कि अगर यीशु उनको वो यीशु के नाम का इकरार करते बल्कि इनकार नहीं करते, तो हमें भी यीशु के नाम का इकरार ही करना चाहिए कि खुदा हम उस फसा में, उस तेरी ज़ियाफत में खुदावन शरीक है जो तूने हमें